नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। देश के लोकतंत्र में इस वक्त सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, लेकिन वहीं एक राज्य ऐसा भी है जहां लोकसभा चुनावों को लेकर कोई हलचल होती नजर नहीं आती, जहां ना चुनावी रैलियों का पता है ना चुनाव प्रचार का, जहां वोटिंग के हालात नहीं दिख रहे, लेकिन राज्य में अजीब सा डर है। यहां मैं बात कर रही हूं मणिपुर की, एक ऐसा राज्य जहां की आग सुलगते सुलगते 1 साल हो गया, लेकिन यहां की आग ना तो वहां के मुख्यमंत्री शांत करा पाए और केंद्र सरकार तो खैर वहां झांकी तक नहीं, आग बुझाना तो दूर की बात है। जबकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा शासित राज्य है, बावजूद इसके मणिपुर अब तक बुरे हालातों से गुजर रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मणिपुर में लोकतंत्र का ये पर्व कैसे मनेगा। मणिपुर में हिंसा को भड़के 1 साल होने को है, जिसमें अब तक 219 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई कहे कि वहां के हालात नॉर्मल हैं या फिर वहां पर सब कुछ ठीक हो चुका है, तो जमीनी स्तर पर यह बात पूरी तरह से झूठी साबित होती दिखाई पड़ती है। जहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव दहलीज पर है, वहीं मणिपुर में एक अजीब सी शांति है, जहां ना तो चुनाव प्रचार का कोई शोर सुनाई दे रहा है, ना ही लोगों में अपने मताधिकार को लेकर किसी तरह का कोई उत्साह है, और ना ही चुनाव की किसी तरह की कोई गतिविधियां दिखाई पड़ती नजर आ रही हैं। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से मणिपुर और यहाँ की खबरें तो वैसे भी कोसों दूर ही हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में आलम ये चल रहा है कि 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब तक बड़ी तादाद में पीड़ित इस समय राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल वही है कि किस तरह से ये सभी वोटिंग वाले दिन मतदान के लिए जाएंगे। ये वहां के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रदीप कुमार झा का कहना है कि विस्थापित हुए 24,500 लोग तो पात्र वोटर हैं, वो आराम से वोट कर पाएंगे, जिसके लिए राहत शिविरों में ही खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मणिपुर में कुल 2,955 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और आपको बता दूं कि मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, क्योंकि मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक इनर मणिपुर और एक आउटर मणिपुर। इनर मणिपुर में 19 अप्रैल और आउटर मणिपुर में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग है। लेकिन जाते जाते वीडियो के अंत में मेरा वही सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक इन लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मणिपुर में भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, जैसे वो सभी राज्यों में जा रहे हैं? भाजपा ने जिस तरह से संदेश खाली मुद्दे को भुनाया, क्यों? क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है, क्योंकि बंगाल का किला बीजेपी के हाथ में नहीं है। इसलिए जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या इन्हें वहीं की बहन बेटियों और महिलाओं से हमदर्दी होती है? उनकी परेशानियां दिखती हैं। मणिपुर में तो आप ही की सरकार है, और मणिपुर में महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई, निर्वस्त्र करके घुमाया गया उनको, क्या भाजपा को वो महिलाएं नहीं दिखी? क्यों मौन रहे बीजेपी के सभी नेता? आखिर किस कदर ये घटिया राजनीति पे आतुर हैं? लोग कब समझेंगे इस बात को? लेकिन मेरा मानना है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वक्त आ चुका है कि अब लोगों को अपनी आंखों से चश्मा उतारकर सही ढंग से अपना एक सही नेता चुनना चाहिए, और ये देश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।